श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात अभी बार हम फिर से बैठ गए हैं अपनी आगे की सवारी के लिए। और अभी यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, ये फिर भी हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे बॉर्डर है, यहाँ पे भारत का अंतिम गांव है, उसकी देखने के लिए उसके दर्शन में जाते हैं हम लोग आगे। ये हम जा रहे हैं टुवार्ड्स माणा गाँव, जो हिंदुस्तान का अंतिम गाँव है। देखिए पूरे का पूरा गाँव लग रहा है कि यहाँ किसी जमाने में ग्लेशियर रहा होगा। ये जो ये कैसी घाटी होती है ग्लेशियर में बनती है। मेरी टीम बन गई है, पूरी पूरी बैठी हुई है ना, अपने आप लगी हुई है, अपने गप्पों में ऐसे चलता है। ये हेलीपैड और ये हमने एंट्री कर लिया इंडिया के लास्ट विलेज में। सामने बोर्ड हुआ देखिए, सीमांत गांव ऑफ भारत माणा। और हम उतर गए हैं लास्ट गांव, जो भारत का गांव है, लास्ट इंडियन विलेज। देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और ये हमारे सामने आपको जो नज़र आ रहा है सिटी सी, ये है यहाँ पे लास्ट इंडियन विलेज माणा। पहुँच गए हैं माणा विलेज में। ये देख रहे हैं यहाँ माणा विलेज की पार्किंग है, पूरी की पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे। पार्किंग की जाती है और पार्किंग फीस मात्र 50 रुपये दी जाती है। और उसके बाद आवा ये भी फिर यहाँ से यात्री आगे जाते हैं माणा गाँव के विजिट के लिए। फिर हमारी टीम आगे माणा गाँव के दर्शन के लिए। देखिए हम जहाँ भी आगे जाए जा रहे हैं, यहाँ पे लगातार कार की पार्किंग है। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए यहाँ पे, देहरादून से भी आए हुए हैं लोग, हिमाचल से, हरियाणा से, गुजरात से, MP से, सभी जगह से। और फाइनली पहुँच गए हम माणा गाँव में। ये आपको दिख रहे हैं मकान, यहाँ से शुरू हो जाता है माणा गाँव और यहीं पे कार पार्क की जाती है। भारत के अंतिम गाँव माणा, ये आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे पूरा हिमालय पर्वत की चोटियाँ बर्फ से लगी हुई है। और यहाँ की लोकल शॉप्स देखिए, सब इनके द्वारा फोटो बनाया गया है कुछ, और यहाँ पे सेल करते हैं लोग। सब हैंडमेड है यहाँ पे देखिए। और ये आपको दिख रही नीचे टोकरी है, रखा यहाँ की लोकल जड़ी बूटियाँ चाय में और खाने में इस्तेमाल करते हैं, शरीर को गर्म करती हैं। लाउदू और चोरा। और ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ आगे है भीमपुल और साथ में सरस्वती नदी। कह रहे देखो गाँव के अंदर है, पुराने गाँव का मकान बना हुआ है। ये इनके फ्लैग है यहाँ के, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं मैक्सिमम इस गाँव में। और ये अपने भगवान के नाम पे चढ़ाते हैं हर साल इन झंडों में। और यहाँ के भूमियाल देवता है ये घंटागढ़ महाराज का मंदिर। देखिए कितना सुंदर, घंटाल देवता, घंटागढ़ महादेव बोलते हैं इनको, घंटागढ़ विच्ची का मंदिर है ये। और ये साथ में इनका झंडों से सजाया हुआ मंदिर। और ये माणा गांव के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। देखिए सामने आगे एक कितनी बड़ा पहाड़ है कि पूरा एकदम बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बढ़ रहे हैं हम माणा गांव की तरफ। सीमांत गांव है यहाँ पे इंडिया का, और लास्ट जो छोर है वहाँ तक पहुँचेंगे हम आज। और हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं अभी भीमपुल के, जहाँ से पांडवों ने यात्रा की थी अपने स्वर्ग के लिए। और यहाँ पे नदी थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे पुल बनाया। भगवान की मूर्ति होगी बेटे, देखो पूरा भगवान का धाम है, यहाँ भगवान की मूर्तियाँ बनी रहती है। यहाँ से पांडव थे ना, पांडव वो क्या थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ से स्वर्ग गए थे, इसे यहाँ पे स्वर्ग नहीं बोलते हैं। ये सामने मंदिर दिख रहा है आपको, ये भीम का मंदिर भी है। और सामने यहाँ पे सरस्वती नदी है, यहाँ सरस्वती नदी निकलती है, सरस्वती नदी सामने दिख रहा है आपको। देखिए भीम मंदिर और सरस्वती नदी, सामने सरस्वती नदी है, तो यहीं से आगे समा जाती है और तो यहीं पे देखने मिलती है। ये देखिए कितना तेज वेग है इनका, बहुत तेज, बहुत तेज। इतनी सुंदर गाड़ी, ये है सरस्वती नदी। ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है। वो हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये देखिए ये नदी कितनी गहरी है, और ये नदी को पार करने के लिए पांडवों ने बनाया था ये पुल। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर रखा है उसके ऊपर, इसकी का नाम ही भीम पुल है, जो कि पांडवों के द्वारा, जो दूसरे भाई थे भीम, उनके द्वारा बनाया गया था। ये सरस्वती नदी है आपके साथ। यात्री खड़े हैं अभी भीम पुल के ऊपर। देखिए भीम पुल जैसे लोग पार कर रहे हैं, ऐसे पांडवों ने पार किया था स्वर्ग की ओर जाने के लिए। अभी तक लोग लगातार यहाँ पे यात्री आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं मंदिर का। सामने सरस्वती मंदिर, सरस्वती नदी और भीम पुल के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए आगे भारत की अंतिम चाय की दुकान में चाय पीने के लिए। काफ़ी चाय की दुकानें हैं यहाँ पे, जो कि भारत के अंतिम गाँव माणा में है। ये कल का छेती हुई यहाँ पे जल धारा है, और पीछे देखिए हिमालय। थक गए चाय पीने वाली दुकान में जाने के लिए, हाई एल्टीट्यूड से थक ज़्यादा लगती है।
और हमारे सामने जो दिख रही है आपको दुकान, ये है भारतीय अंतिम चाय की दुकान। यहाँ जा रहे हैं हम लोग बहुत दूर से आते हैं चाय पीने के लिए, और हमारी टीम भी जा रही है वहाँ चाय पीने के लिए। हम वहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से वापस। फाइनली हम पहुँच गए हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। यहाँ देखिए ये है मेरे सामने अंतिम चाय की दुकान, और यहाँ से दिख रहा है हम आपको माणा गाँव। देखिए ये पूरा का पूरा माणा गाँव, और ये बैठे हुए यहाँ पे यात्रीगण चाय की इंतजारी में। और ये देखिए हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको सामने, ये जाता है ऐसा वसुधारा, और वहाँ से आगे सतोपंथ। इसी रास्ते गए थे पांडव स्वर्ग की ओर, यही जिसके इसी आगे ही स्वर्ग नहीं है। और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं वहाँ जाने के, जो ट्रैकर्स होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल यात्री हैं, हमारे बस कैसे आगे जाना है नहीं। और हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, ये छोटे बच्चे बैठे, हमारी फैमिली बैठी है, तो हम अब यहीं पर रुकेंगे, चाय पियेंगे। आ गई है सामने भारत की अंतिम चाय की दुकान से चाय। वैसे मैं चाय पीता हूँ, लेकिन हमने सोचा क्योंकि हम भारत के अंतिम गाँव में हैं, इसलिए के बाद चाय पी के इसका लुत्फ लेते हैं। और ये ले ली मैंने भारत की अंतिम चाय की दुकान से चाय, जो कि चाय पीता नहीं, उसके बाद ही मैंने चाय ली। आप देखिए भारत की अंतिम चाय की दुकान से हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद हम जा रहे हैं वापस। और हम अब चलेंगे आगे, कुछ यहाँ पे कुछ और दर्शनीय स्थल है, उनको देखने के बाद फिर आएंगे हम आगे की तरफ। अंतिम चाय की दुकान के बाद हम लोग चलती हैं अब ब्यास गुफा, गणेश गुफा है ऊपर, उनके दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे वापस की ओर। जैसे मैं और इस तरह आ रहे हैं नज़दीक मंदिर के और गुफा के, हमें थक बहुत ज़्यादा गिरी है, और हम लोगों की कई बार इच्छा हो रही है वापस चले हम। और मैं पहुंच गया, ये सामने हमारी है गणेश जी की गुफा और ब्यास गुफा। ये सामने देखिए, दिख रहा है आपको सामने, देखो ब्यास गुफा। ये पहुंच गया मैं और दिस्ता। चलो चलो चलो। और ये है व्यास पोथी महाभारत। सामने देख रहे हैं आप, ये है व्यास गुफा, और ये आपको ये है व्यास जी की पोथी। बताते हैं कि यहाँ पे जब गणेश जी ने महाभारत का वाचन किया था, वो तो व्यास जी यहाँ पे लिख रहे थे, और जब पूरी उन्होंने वाचन लिखने के बाद ये जो पूरी महाभारत का ग्रंथ है, उसको उन्होंने पत्थर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कोई उसको छेड़ ना पाए, कोई उसको फाड़ ना पाए। और ये आप दिख रहा होगा आपको, एक एक पन्ने जैसे रखे हुए हैं, ऐसी किताब के पन्ने से रखी हुई है ये व्यास गुफा की। और हमने व्यास गुफा के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा की तरफ, अगर हमें मिल जाती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन है, इसलिए देखिए ये भेड़ की ऊन निकाली हुई है, इससे पहनेंगे गर्म कपड़े। ये गांव पूरा होम स्टे में तब्दील हो चुके हैं, पूरा जगह जगह सजाया हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा गांव। और भारत के अंतिम सीमा में बसा गांव, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ गांव है। देखो ये पहुंच गए हम गणेश गुफा की तरफ। ये गणेश जी की गुफा, जहाँ बैठ के उन्होंने महाभारत लिखी थी। देखिए ये गणेश गुफा परिक्रमा करते हैं। चलो चलो इधर से गुफा के अंदर चलो। हाँ इसके अंदर गुफा है, ये देखो। चलो आगे चलो चलो चलो, रिश्ता घुस गई। हाँ इधर, हाँ चलो आगे चलो। हाँ हाँ भाई आगे रास्ता आ गया। ये आपने परिक्रमा कर ली गणेश गुफा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे गणेश जी द्वारा महाभारत लिखी गई थी, और तभी मैंने दिखाई थी आपको व्यास गुफा, वहाँ पे व्यास जी ने प्रवचन किया था। और उससे पहले दिखाई सरस्वती नदी, क्योंकि इसमें उनको लिखने में व्यवधान हो रहा था, इसलिए गणेश जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि बहुत तेज़ी बह रही थी, वहीं पे इनको पाताल की ओर अग्रसर कर दिया। लगभग हमने कर लिया सभी धामों को, और सभी जगह हैं यहाँ पे प्रसिद्ध जगह की हमने दर्शन कर लिए हैं। और अब चलते हैं वापस अपनी टीम के साथ, क्योंकि टीम थक लग गई थी, बैठे हैं आगे की। तो मैंने यहाँ का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी का पालन है, तो इसी के लिए ये धुई जा रही है, और इससे फिर बनाएंगे लोग गर्म कपड़े। गाँव की पतली पतली गलियों से जा रहे हैं हम वापस ही, और वहाँ जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, देखिए कितनी संकरी संकरी गलियाँ देखिएगा। सर्दियों में पूरा का पूरा गांव जो ढक जाता है बर्फ़ से, और लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है, बर्फ़ कम गिरती है, और सर्दियों पूरा पूरा गांव लगभग खाली हो जाता है। माणा गांव के पूरे दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं वापस, पूरा विजिट कर लिया हमने, बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहे हैं। देखिए बैठी हमारी टीम थक हार के, चले तो यहीं भूख लगी इनको, यहाँ बैठे खाना खाने के। गाँव घूमने के बाद लग गई हमें भूख, और हमने मंगा दिए हैं ये मोमो अंतिम गाँव की, बड़े टेस्टी हो रहे हैं खाने में, एकदम अलग डिफरेंट टेस्ट है। ये आ गया है माणा गांव का अंतिम मोमो।
ओए अच्छा 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 अपने लिए ले गए हो। हमने खा लिया मोमो और उसके बाद चलते हैं हम गाड़ी की तरफ। अब मोमो इतने टेस्टी हो रहे हैं, यहाँ खत्म हो चुके हैं सारे मोमो। ये अंतिम मोमो था, वो भी खत्म हो गए। माणा गाँव घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस। देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा पार्किंग से पूरा खचाखच भरा हुआ है। लगातार आ रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट अभी तक लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं लोग वापस जाएंगे या यहीं रहेंगे। लेकिन जो भी है हमारे इस उत्तराखंड के लिए और खासकर इस माणा गाँव के लिए ये बहुत एक शुभ संकेत है। ये धीरे धीरे एक टूरिज्म हब बनने जा रहा है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जिस प्रकार कश्मीर में बहुत दूर दूर तक टूरिस्ट जाते हैं, एक ही प्लेस से बहुत कुछ है, यहाँ भी बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है। और बहुत दूर दूर यहाँ पे सारे प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।